16वां अध्ययन समाधि स्थान के नाम से है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। हम जीवन में सभी धर्म साधना करते हैं, फिर भी दुख कम नहीं होता। सुनो ध्यान से, धर्म साधना करते हैं फिर भी दुख क्यों है? धर्म है फिर भी मन में भटकन है, व्याकुलता है। धर्म करने के बाद भी मन बेचैन है। ब्रह्मचारी है फिर भी अशांत है। ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है लेकिन फिर भी अशांति है, व्याकुलता है, क्योंकि धर्म करते हुए भी उन्माद है, उसी के कारण दुख है। धर्म करते हुए भी मदहोशी है, बेहोशी है, जागरण नहीं है, तो उसके कारण दुख है। क्या कारण है कि धर्म का फल नहीं मिलता? धर्म करते हैं लेकिन फिर भी फल। कितने लोग आकर कहते हैं हमारे सब कब से समाई कर रहे, कब से धर्म आराधना कर रहे, लेकिन कोई अच्छा फल सामने आ ही नहीं रहा। परमात्मा की वाणी सुलझा रही है इन सारी गुत्थियों को, इन सारी उलझनों को, कि ये उलझन क्या है। ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य में समाधि की अनुभूति कैसे हो, उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें पीड़ा की अनुभूति हो रही है क्योंकि तुम अभी कारण तक पहुंचे नहीं। तुमने उस कारण को खोजा नहीं। वो कारण क्या है? तुम्हारा आहार, उसके लिए तुम जागे नहीं। तुम्हारा स्थान, कहाँ बैठकर साधना कर रहे हो, उसके लिए तुम जागरूक नहीं हुए हो। कैसे मुक्त होने की साधना है वो सोची नहीं। सभी कार्यों में, भोजन करने में ब्रह्मचर्य आ जाए, स्थान जहां बैठे हैं वहां ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्म में आचरण, आत्मा में रमण हो जाए। ये सब कार्य करते करते तो तुम्हारे सारे कार्य सफल हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य आ जाए तो शांति आ जाएगी, समाधि आ जाएगी। फिर देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सभी तुम्हें प्रणाम करेंगे। चाहे तुम गृहस्थ में रह रहे हो, चाहे साधु जीवन में रह रहे हो। आपको पता है जब मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या आता है? पागलपन, है ना? पागल जैसी ब्रेक फेल हो जाते हैं जब दिमाग के, तो पागलपन आ जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो वासना है उसकी पूर्ति नहीं हुई है। अब वासना एक ही मत ले लेना कि जो फिजिकल रिलेशन है वही वासना है। वासना बहुत सारी, अनंत कामनाएं हैं हमारी, वो सारी की सारी वासना है। जहां तक हमारी जहां जहां आसक्ति है वही सारी की सारी हमारी वासना है। अगर उसमें हमारी आसक्ति चल रही है तो ये दिमाग, जो ब्रेन के, क्या ब्रेन हमारा फेल हो जाएगा। तो उसके लिए परमात्मा ने कहा है कि ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थान हैं, बस उसमें तुम जागरूक हो जाए, जहां तुम्हारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित हो जाता है। अगर ऐसे स्थान को त्याग दो जहां पर वासना उत्पन्न हो रही है, जहां कामनाएं उत्पन्न हो रही है, जहां विषय भोग की ओर मन जा रहा है, उस स्थान को त्याग दो। लेकिन आजकल तो उसी स्थान को पसंद करते हैं जहां वासनाएं बढ़ती हैं, जहां कामनाएं बढ़ती हैं। संगति भी कौन सी? एजुकेशन में देख लो, संगति में देख लो, खाने पीने में देख लो, जहां पर विषय वासनाएं बढ़ रही हैं वहां पर वही हमें साथ अच्छा लग रहा है, वही स्थान अच्छा लग रहा है। पहले स्त्री के पुरुष दोस्त नहीं होते थे, पहले पुरुष की स्त्रियां दोस्त नहीं होती थी, सिमिलर होते थे। मेल के मेल, फीमेल के फीमेल। यहाँ से हमने जितनी गड़बड़ की है उतने ही हम असमाधि में
आ गए हैं, उतने ही हम परेशानी में आ गए हैं। आसन का विवेक रखना, बैठे हैं, जो जिस समय आप कोई धर्म साधना कर रहे हैं, कोई आराधना कर रहे हैं, उस समय आप ब्रह्मचर्य में हैं, तो उस समय आपको आसन का विवेक रखना है। कोई उस आसन पर बैठ कर गया है, आपको 48 मिनट तक उस आसन का प्रयोग नहीं करना। जिस आसन पर भोगी बैठ कर गया है, अगर आप तुरंत बैठकर वहां साधना करते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल, नेवर, कभी भी नहीं लग सकती है। तो और एक दूसरे को देखना, सबसे बड़ा पाप का मार्ग हमारी आंखों से, ये द्वार है, कौन सा? पाप का द्वार हमारी आंखें हैं। इन आंखों से तुम्हें क्या देखना है, कहाँ लगाना है, इससे भी ब्रह्मचर्य में समाधि आती है, जो आंखों के ऊपर नियंत्रण करता है। फिर परमात्मा ने बताया, छिपकर किसी के प्रेम प्रसंग को नहीं सुनना। छिपकर कोई ऐसी बात चल रही है, आपस में कोई दो लोग प्रणय प्यार प्रेम की बात कर रहे हैं, आप छिपकर उसको सुन रहे हैं। आप कहेंगे हमारे साहब आजकल छिपकर सुनने की जरूरत नहीं, हम तो पॉकेट में सारी दुनिया को लेकर घूमते हैं। जो कुछ सुनना होगा पहले था, उस समय नहीं था, ये मोबाइल का कुछ पता नहीं था। तो परमात्मा ने कहा उन प्रेम प्रसंगों को छिपकर नहीं सुनना। लेकिन फिर भी आपके पास चाहे मोबाइल है, आप कुछ ऐसा अनैतिक देख रहे हैं तो चोरी से देखना पड़ता है, छिपकर। आप अपने बच्चों के सामने नहीं देख सकते, आप अपने माता पिता के सामने नहीं देख सकते। इसका मतलब तो वो गलत है ना, जो सबके सामने आप नहीं देख सकते, तो उसको नहीं देखना। ब्रह्मचर्य की पालना, समाधि में आने के लिए इसका त्याग बताया है परमात्मा ने कि इससे बचकर रहो। पूर्व में भोगे हुए भोगों को वापस याद करते रहना, उन्हीं की जुगाली करते रहना, उसका रस लेते रहना। पहले भोग भोगे, किसी के साथ मिलन, उन प्रेम प्रसंगों को या भोगों को, उनको बार बार याद करने से अंदर जहर उत्पन्न होता रहेगा, और वो जहर तुम्हारी समाधि को, तुम्हें व्याकुलता और बेचैनी देता रहेगा। तो उनको याद नहीं करना। पुरानी यादों को डिलीट करने के लिए परमात्मा ने सूत्र दिए हैं, वो श्रामी, याद करके पूरा भोगे हुए भोगों को वो श्रामी, ये इतना सुंदर सूत्र दिया है डिलीट करने के लिए। तो इसे आप डिलीट करेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। उत्तेजना देने वाला भोजन नहीं करना, जिसे ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करनी है। स्पाइस, ये जो क्या कौन से भोजन कर रहे हैं, स्पाइसी भोजन, ज़्यादा तेज। आजकल तो ऑर्डर करते जोमेटो से, ये आ गया वो आ गया। जितना भोजन है वो सारा तुम्हें असमाधि की ओर लेकर जाना है। सभी तरह के विभूषा, वस्त्र, मेकअप, इसमें अपने आप को जागरूक रखना। इससे भी हमारे ब्रह्मचर्य में असमाधि उत्पन्न होती है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले रूप, रस, गंध, रस, स्पर्श, इन पांचों से बचकर रहना। ऐसा रूप नहीं देखना। जब मन में संकल्प कर लिया है, समाहिक में बैठे हो, उपवास की आराधना में है, तो ऐसी गंध नहीं लेनी जिससे असमाधि आ जाए। रस याद नहीं करना, ऐसा स्पर्श नहीं करना, तो ये असमाधि स्थान है।